अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल और अंडे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही लजीज बनती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए 2 कप चने की दाल मैंने ली है यहाँ पर, और मैंने इसको धोकर भीगने के लिए रख दिया है। 1 घंटा हो गया है इसको पानी में भीगते हुए। इस तरीके से दाल को हम बनाते हैं तो दाल जल्दी गल जाती है, अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दाल को गलने में। तो मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, लाल वाली मिर्चें ली हैं 4 अदद, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर आपने इसमें ज़्यादा ही डालने हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी हमारी रेसिपी। 3 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं इसके लिए। और तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है, और साथ ही में प्याज डाल देंगे सबसे पहले, और लाल मिर्चें हम डाल देंगे इसमें, ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, और प्याज को फ्राई करेंगे। 1 बादियान का फूल मैंने इसमें डाला है, 1 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे, बस इतना बड़ा पीस। और इसको हम फ्राई होने देते हैं, गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए प्याज का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर हो चुका है। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही में इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो कि 2 टेबल स्पून है। इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मैंने आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है, 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं जितना पसंद करते हैं। कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक हम इसमें अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम शुरू में नमक डाल देंगे तो दाल गलने में थोड़ा टाइम ले लेती है। तो इसलिए हम नमक जब दाल गल जाएगी इसमें तब हम डालेंगे, शुरू में हम नमक नहीं डालेंगे। इसे कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए ताकि इसमें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस इसको 1 से 2 मिनट ही पकाना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए टमाटर नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं, और मसाला हमारा अच्छा सा यहाँ पर पक चुका है। तो बस इसको इतना ही पकाना था। तो अब हम इसमें चने की दाल शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए, इतना पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें 1 बॉयल हम आने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको हल्की आंच पर गलने के लिए हम छोड़ देंगे। जितनी देर में दाल गल नहीं जाती है इतनी देर इसको पका लेते हैं। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ, और 1 बॉयल आने के बाद मैं गैस का फ्लेम यहाँ पर हल्का कर दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए दाल शक्ल से ही पता चल रहा है कि दाल बहुत अच्छी गल चुकी है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। तो अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। शुरू में हमने नमक इसीलिए नहीं डाला था, अगर शुरू में डाल देते हैं तो दाल थोड़ा सा टाइम ले लेती है गलने में ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आखिर में इसमें नमक डाला है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें हल्का सा ग्रेवी आपको हल्की सी दिख रही है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें कटी हुई मैंने 2 ली है, साथ में अदरक का छोटा सा पीस लिया है कटा हुआ, ये डाल दूंगी। और साथ ही में अंडों को मैंने फेंट लिया है। मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं, अंडों को फेंट कर डालेंगे। और अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। बस इतनी देर पकाएंगे जब तक अंडे इसमें अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल अलग से नज़र आने लगा है, और अंडे बहुत अच्छी तरह से इसमें पक चुके हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए, हल्का सा डालेंगे। मैंने 1/4 कप पानी का डाला है, और मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हम इसको चपाती के साथ खाएंगे तो इस तरह की ये बनी हुई होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी।
अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल भुना हुआ भी बना सकते हैं। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच, और साथ ही में धनिया डाल देंगे ऊपर से कटा हुआ। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे, और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। हल्की आंच पर इसको कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार सी अंडे और चने की दाल बनकर तैयार हो चुकी है हमारी। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ऊपर से मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से इसको गार्निश किया है। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी आज की रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।